बुलबुल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली फिल्म है तो कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव से शुरू होती है। बुलबुल का बाल विवाह एक जमींदार घराने में अपने से कई साल बड़े इंद्रनील से हो जाता है। वह इंद्रनील के सबसे छोटे भाई सत्या के करीब होती है जो उसकी उम्र का होता है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे को चुड़ैल की कहानियां सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल के प्रति एक अजीब नजर रखता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। इस बीच माना जाता है कि यह चुड़ैल का हमला था और इसमें महेंद्र की मौत हो गई। उनकी विधवा विनोदिनी अब एक आउटहाउस में रहती हैं। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने उसकी जिम्मेदारी संभाल ली है। गांव का डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैरों की जांच करने आता है। उनकी दोस्ती सत्या के मन में सुदीप और बुलबुल को लेकर डाउट पैदा करती है। फिर शिकार के दौरान एक आदमी मारा जाता है और सबको लगता है चुड़ैल ने किया है। हालांकि सत्या को सुदीप पर शक होता है। इस बीच बुलबुल को गांव के एक लड़के से पता चलता है कि उसकी मां ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि उसके पति ने उसके बजाय अपनी दूसरी पत्नी को चुना था, जिसके कारण बुलबुल को दुख होता है। फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि विनोदिनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हो रही थी और उसने इंद्रनील को बार बार संकेत दिया था कि बुलबुल के मन में सत्या के लिए फीलिंग्स हैं। अपने दिमाग में जहर भरकर इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेजता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी डायरी सत्या ने लंदन जाने से पहले उसे सौंपी थी। दुखी होकर वह डायरी को आग में फेंक देती है और उन्हें जला देती है। फिर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालता है। उन्हें पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल के मन में कुछ है ऐसा सोचता है। गुस्से में बुलबुल को पीटकर अधमरा कर देता है और उसके पैरों को बुरी तरह खराब कर देता है। इसके अलावा जब वह बिस्तर पर पड़ी होती है तो महेंद्र बुलबुल के साथ एक घिनौना अपराध करता है और उसका दम घोंट देता है। फिर देवी काली उसे वापस जिंदा कर देती है और उसे लड़ने का मौका देती है। वह गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करने के मिशन के साथ वापस आती है। वह उन पुरुषों को सजा देती है जो अपनी पत्नियों के साथ गलत करते हैं और उनकी हत्या कर देती हैं। हालांकि गांव में उससे चुड़ैल की हरकतें मानते हैं जो अपने पैरों से पहचानी जाती है। यह भी पता चला है कि उसने अपने साथ बलात्कार करने की वजह से महेंद्र की हत्या कर दी। प्रेजेंट टाइम में सत्या को सुदीप पर शक होता है, इसलिए वो उसको कलकत्ता ले जा रहा होता है। रास्ते में गाड़ी के ड्राइवर को चुड़ैल मार डालती है, जिससे सत्या को पता चलता है कि सुदीप इनोसेंट है। वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। सुदीप बुलबुल को देखता है तो उसके पीछे भागता है, लेकिन सुदीप के साथ झगड़े के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी होती है। जब सुदीप बुलबुल के लिए चिल्लाता है तो सत्या को पता चलता है कि बुलबुल ही चुड़ैल है। यह एहसास होने पर सत्या रोने लगता है, जबकि बुलबुल भागने की कोशिश कर रही थी और अपने चारों ओर सब कुछ जलते हुए देख वो एक पेड़ पर बैठ जाती है, इससे पहले कि वह धीरे धीरे आग की लपटों में घिर जाती। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्ति में लौटता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है क्योंकि बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उससे वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा था। फिर दिखाया है कि रात को बुलबुल ने इंद्रनील को नींद से जगाया है, जो अंगारों से बाहर आती है और मुस्कुराकर फील कराती है कि वह बदला लेने के लिए उसे मार डालेगी। इस मूवी में चुड़ैल से अधिक डरावने छोटी सोच वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो सीधे पैर वाली लक्ष्मी को उल्टे पैर वाली चुड़ैल बनने के लिए मजबूर कर देते हैं।